जी हाँ दोस्तों, 2050 तक इंसानी बच्चे लेबोरेटरी के अंदर तैयार किए जाएंगे। इन बच्चों की माँ वही मशीन होगी जिस मशीन के अंदर वो पैदा होंगे। मैं खुद इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हूँ और साथ में बहुत ज़्यादा परेशान भी हूँ और मुझे बुरा भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। लेकिन दोस्तों, साइंसदानों ने ऐसे तजर्बात कर लिए हैं जहां पर उन्होंने चूहे के स्पर्म और एग को लेकर मशीन में डाला और चूहे के बच्चे पैदा कर लिए। उन बच्चों में से तकरीबन 75% तो मर गए, लेकिन 25% बच्चे जिंदा रहे और ठीक थे। दोस्तों, ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जहां पर मशीन के साथ अब हम बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन अभी ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं हुई। पाकिस्तान और दूसरे ममालिक जितने भी हैं इस टेक्नोलॉजी से बच्चे पैदा करने की मेरे ख्याल में इजाज़त नहीं देंगे। इस टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों, मिलों और कंपनियों के मालिक सैकड़ों के हिसाब से इन मशीनों से इंसानी बच्चे पैदा कर लेंगे और फिर उनको इस तरह की ब्रॉयलर खुराक देंगे जिससे वो बच्चे बहुत जल्दी बड़े भी हो जाएंगे। जिस तरह से हम आम तौर पर ब्रॉयलर मुर्गियों को बड़ा करते हैं, इस तरह से वो बच्चे बड़े किए जाएंगे और फिर उन बच्चों को बगैर तनख्वाह दिए सारा दिन काम और मजदूरी करवाई जाएगी। दोस्तों, साइंस जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन इस वाहियात काम से मुझे सख्त नफरत सी हो गई है। लेकिन अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2050 तक मगरबी मुल्कों की माएँ अपने बच्चे खुद पैदा नहीं करेंगी, बल्कि वो मार्केट में जाएंगी और किसी मशीन से पैदा हुए बच्चे जो उनको उन बच्चों में से पसंद आएगा, गोरे रंग का, काले रंग का, जिस तरह का भी पसंद होगा उसको ले आया करेंगी। और 2050 दोस्तों ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 29 साल रह गए हैं। आपके जहन में शायद एक सवाल आ रहा हो कि उन बच्चों का माँ और बाप कौन होगा? वो मशीन से तो पैदा होंगे, लेकिन आखिर उनका माँ बाप कौन होगा? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में नहीं दे सकता, क्योंकि ये वीडियो मेरी बच्चे भी देखते हैं। दोस्तों, साइंस तो इससे भी आगे जाना चाहती है और पता करना चाहती है कि आखिर जिंदगी कैसे शुरू हुई। दोस्तों, साइंटिस्ट का ख्याल है कि अगर हम जान जाएं कि जिंदगी कैसे स्टार्ट हुई, पहला सेल था वो कैसे बना था, तो हम बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जिनको सोचकर इंसान हैरान हो जाता है। अगर हमको पता चल जाए कि ज़िंदगी कैसे बनी थी, तो हम बोलने वाले, चलने फिरने वाले पौधे बना सकते हैं। या फिर दोस्तों, जिस तरह हम अपने घरों को डिज़ाइन करते हैं या कार्स को डिज़ाइन करते हैं, अपनी दूसरी चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, उसी तरह से हम जानवरों को, पौधों को और तो और इंसानों को डिज़ाइन कर सकते हैं। हम दोस्तों अपने जैसे इंसान बना सकते हैं, लेकिन उनके अंदर हम अपने हिसाब से सुपर पावर्स को भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से आपने मूवीज़ में देखा होगा कि कुछ इंसानों के पास कुछ खास किस्म की सुपर पावर्स होती हैं, इस तरह की सुपर पावर्स वाले इंसान हम खुद तैयार कर सकते हैं। और तो और दोस्तों, हम वो काम भी कर सकते हैं जहां तक अभी तक इंसान सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा दूर की बात कर रहा हूँ या बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इंसान पहले भी बहुत सारे ऐसे काम कर चुका है। जिस तरह से आप इन चिकन्स को देखें, इनकी बॉडी पर पंख नहीं होते, क्योंकि इंसान ने इनके पैदा होने से पहले इनके जीन्स को चेंज कर दिया था और उनको ऐसा डिज़ाइन किया था कि जब ये चिकन्स पैदा हों तो इनके जिस्म पर पंख ना हो। अगर आप ब्रॉयलर मुर्गी को देखें तो इंसानों ने उसको भी चेंज ही किया है। जहाँ पे आम मुर्गी पहले बड़े होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती थी और बड़ी मुश्किल के साथ होती थी, वहाँ पर हमने उनके जीन्स को चेंज कर दिया और उसको इस हिसाब से तरतीब दिया कि वो मुर्गी कुछ ही दिनों के अंदर बड़ी हो जाए और उसकी बॉडी पे गोश्त भी ज़्यादा हो। और तो और दोस्तों, डॉक्टर डेविड एक ऐसी मेडिसिन बना रहे हैं जिसको यूज करके आपकी एज एक ही जगह पे रुक जाएगी, यानी कि आप 80 साल के हो के भी ऐसे जवान दिखोगे, मजा आ जाएगा। क्या बात है। लेकिन दोस्तों, इस काम में काफी ज्यादा मुश्किल आ रही है क्योंकि इंसान की बॉडी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन दोस्तों, अगर हम ये जान पाएं कि जब जिंदगी स्टार्ट हुई थी तो वो कैसे हुई थी, किस तरह से पहला सेल बना था, तो हम ये वाले काम और इस तरह के बेतहाशा काम चुटकियों में कर सकते हैं। अभी आप मेरे YouTube चैनल हमजा जुवैद को सब्सक्राइब करके साथ जो बेल है ना उसको ऑन कर दें, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। इस वीडियो को एकदम लास्ट तक, एंड तक देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। आपने पुराने मोबाइल के अंदर वो सांप वाली गेम तो खेली होगी जिसके अंदर एक सांप होता है, उसके सामने फूड की सूरत में एक बॉल आती है जिसको वो पकड़ता है और उसका साइज बड़ा होता
होता जाता है और अगर सांप अपने ही आप को टच कर दे तो वो मर जाता है और गेम ओवर हो जाती है। अब आपको सिंपल वो गेम खेलना आती है, लेकिन अगर आप ये जान जाएं कि वो गेम कैसे बनी थी तो आप उसी तरह की बहुत सारी ऐसी गेम्स बना सकते हैं जिसके अंदर आप अपने रूल सेट कर सकते हैं। जिस तरह से आप एक ऐसी गेम बना सकते हैं जिसपे अगर सांप टच भी होगा तो उसे कुछ नहीं होगा, या फिर उसके सामने बॉल आएगी, जब भी वो उस बॉल को पकड़ेगा तो वो मर जाएगा। आप किसी भी तरह से उसको डिजाइन कर सकते हैं क्योंकि आपको फार्मूला पता चल चुका है। लेकिन दोस्तों साइंसदानों को तो अभी तक ये भी पता नहीं चल पाया कि आखिर जिंदगी आई कहां से है, और दूसरी तरफ ये पता कर पाना कि जिंदगी शुरू कैसे हुई, बनी कैसे, एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन बन गया है। लेकिन दोस्तों साइंसदान इस चीज पे बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। साइंसदानों का ख्याल है कि जिंदगी हमारी इस जमीन पर शुरू नहीं हुई, हमारी इस जमीन पर नहीं बनी, बल्कि आसमानों में मौजूद किसी और दुनिया से हमारी इस दुनिया में आई है। साइंटिस्ट का ख्याल है कि हमारी जमीन से हजारों या फिर लाखों लाइट ईयर दूर किसी और प्लेनेट पर जिंदगी मुख्तलिफ फॉर्म में रहती थी। वहां पर अलग किस्म के इंसान और जानवर और पौधे हुआ करते थे, अलग अलग रंगों के, अलग अलग शक्लों के, और वो दुनिया हमारी इस जमीन की तरह की नहीं थी, और ना ही वहां पर रहने वाले दूसरे जानदार मसलन जानवर, पौधे और इस तरह की चीजें, ना ही वो हमसे मिलते जुलते थे। और फिर उनकी दुनिया पर, उनके प्लेनेट पर क़यामत छा गई। उनके प्लेनेट पर कोई एस्टेरॉयड आके टकरा गया, जिसकी वजह से उस दुनिया में, उस प्लेनेट पे रहने वाले सभी जानदार बेचारे मर गए, और वो प्लेनेट टूटकर मुख्तलिफ टुकड़ों की शक्ल में स्पेस के अंदर बिखर गया। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, बेचारा प्लेनेट। उन बड़े बड़े टुकड़ों पर कोई भी जानदार तो नहीं था, क्योंकि जितने भी बड़े साइज के जानदार थे वो पहले ही बेचारे एस्टेरॉयड टकराने से सारे मर गए थे। लेकिन बहुत छोटे छोटे जरासीम जो हजारों लाखों साल तक ऐसे ही जिंदा रह लेते हैं, वो जरासीम उन टुकड़ों पर उस वक्त भी पानी के अंदर जिंदा थे। बाद में उन सैकड़ों हजारों टुकड़ों में से एक टुकड़ा आके हमारी जमीन में किसी समंदर के अंदर गिर गया और जिंदगी हमारी जमीन पर आ गई, और उसके बाद के अंदर उन्हीं जरासीमों से आगे नस्लें बनती गई, और आज हम इंसान यहाँ पर हैं। लेकिन दोस्तों ये एक हाइपोथेसिस है। इस दुनिया की जिंदगी को देखकर साइंटिस्ट का भी ये ख्याल है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम जिस तरह से बने हैं, साइंटिस्ट का ख्याल है कि हम इस दुनिया पे नहीं बने, हम कहीं और बने हैं। दोस्तों कुरान पाक में इसी हाइपोथेसिस के सपोर्टिव एक आयत भी है। दोस्तों सूरत अंबिया और सूरत काफ के अंदर अल्लाह ताला बताते हैं हमको कि हमने पहले इस दुनिया पे जो है पानी उतारा, फिर उस पानी से आगे जिंदगी को स्टार्ट किया। दोस्तों वैसे तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन मैं आपको बताता चलूं, जितने भी खेत बगात पौधे होते हैं ये भी सारे जिंदा ही होते हैं। दोस्तों अगर ये हाइपोथेसिस सच है कि हम इस दुनिया के नहीं हैं, इस प्लेनेट के नहीं हैं, इस बात का पता करने के लिए कि जिंदगी कैसे बनी, हमें उस दुनिया का, उस प्लेनेट का पता होना चाहिए जहां से हम आए हैं, जहां के ओरिजिनली हम हैं, जो इस दुनिया से पहले हमारा घर हुआ करता था। दोस्तों साइंसदान उसी जगह को ढूंढने की काफी कोशिश कर रहे हैं कि उनको पता चले कि हम आखिर आए कहां से हैं। दोस्तों 20 सितंबर 1969 में साइंसदानों ने क्यूपर बेल्ट का एक कॉमेट देखा, बाद में जिसका नाम कॉमेट 67P रख दिया गया। साइंसदानों का ख्याल था कि इस पर पानी होगा। साइंसदान देखना चाहते थे कि वो पानी हमारी इस जमीन के पानी से कितना मिलता जुलता है। अगर कॉमेट 67P का पानी हमारी जमीन के पानी जैसा हुआ तो मुमकिन है ये कॉमेट भी उसी जमीन का, उसी प्लेनेट का एक टुकड़ा हो, इसके ऊपर जो पानी है उसके अंदर भी जिंदगी हो, वहाँ पे भी कुछ जानदार रहते हो, बेशक वो बहुत छोटे जरासीम हो लेकिन कुछ रहते हो। यही साइंसदान देखना चाहते थे, या फिर कुछ भी जिंदगी के निशानात उस कॉमेट पर मौजूद हों। काफ़ी इंतज़ार के बाद मार्च 2, 2004 12:17 पर साइंसदानों ने एक स्पेस क्राफ्ट उस कॉमेट की तरफ भेज दिया। उस स्पेस क्राफ्ट का नाम रोसीटा था और मिशन का नाम मिशन रोसीटा था। फिर 7 मई 2014 को ये स्पेस क्राफ्ट कॉमेट 67P तक पहुंच ही गया। बाद में इसने इस कॉमेट के पानी को लिया और उसके पानी पे टेस्ट करना शुरू कर दिए, और हमारी जमीन के पानी को और उस कॉमेट के पानी को आपस में मैच करना शुरू कर दिया, और ये देखना शुरू कर दिया कि इन दोनों में कौन कौन सी चीजें एक जैसी हैं। और ये सारे टेस्ट बाद में उसने वहां से जमीन पर भेज दिए।
हाय बाद में दोस्तों हाय साइंसदानों को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि उस कोमेट का पानी और हमारी ज़मीन का पानी इतना ज़्यादा मैच नहीं कर रहा था। उस कोमेट के पानी में 3 गुना ज़्यादा हाइड्रोजन थी, लेकिन बाद में साइंटिस्ट को वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर बायो अवेलेबल फास्फोरस मिला। दोस्तों ये इंसानों और जानवरों का डीएनए बनाने में इस्तेमाल होता है और ज़िंदगी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। इंसानों या फिर जानवरों के दांत और हड्डियों की तैयारी में फास्फोरस ही काम आता है और किसी भी इंसान या फिर जानवर के प्रोटीन बनाने में भी यही इस्तेमाल होता है और प्रोटीन की मदद से ही इंसानों और जानवरों की ग्रोथ होती है, वो बड़े होते हैं। उसके बाद इंसानों और जानवरों की बॉडी में मौजूद जो सेल्स हैं उनकी मेंटेनेंस, उनकी रिपेयरिंग करने के लिए भी फास्फोरस इस्तेमाल होता है। दोस्तों बाद में साइंटिस्ट आए हाय बड़े खुश हो गए। उन्होंने सोचा कि शायद ये हमारी पुरानी दुनिया का ही एक टुकड़ा हो जहाँ से हम आए हैं, शायद ये उसी का टुकड़ा हो जो स्पेस में भटक रहा है और मुमकिन है कि ये सारा एक ख्याली पुलाव हो और ऐसा ना हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों इस मिशन से हमको ये तो बिल्कुल पता नहीं चल पाया कि आखिर जिंदगी बनी कैसे। अगर दोस्तों हम मुस्तकबिल में कभी भी ये जान गए कि जिंदगी कैसे बनी है, तो फिर आप जिस तरह से मूवीज में देखते हो ना कि बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की मखलूकात हैं, ये सब कुछ आप खुद ही घर बैठे बैठे बना लोगे और ऐसी बड़ी बड़ी जानदार ताकतवर चीजें आपके लिए काम किया करेंगी, आपकी नौकर होंगी, आप उनसे काम करवा सकते हो जो भी चाहोगे। दोस्तों एक बड़ी ही ज्यादा हैरानगी की बात बताऊं, ऐसी मखलूकात हम पहले भी तैयार कर चुके हैं जिनको हम रिबोट्स कहते हैं। दोस्तों रिबोट्स को अभी तक सही तरह से चलना भी नहीं आया और वो ये सोचते हैं कि वो इंसानों को कैद करके एक चिड़ियाघर के अंदर रखेंगे और बाकी सब इंसानों को मार देंगे। तो ऐसी मखलूकात बनाना जो हमसे भी ज़्यादा ताकतवर हो, क्या ये सेफ होगा और क्या रिबोट्स बनाना हमारे लिए सेफ है? इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में इसके बारे में आपको बताऊंगा कि रिबोट्स बनाने से हमको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। दोस्तों आप शायद ये सोच रहे हो कि ये सारे काम तो अल्लाह के अलावा कोई भी और नहीं कर सकता, एक इंसान तो कभी नहीं कर सकता। ये बात कहते हुए हम भूल जाते हैं कि अल्लाह ने इंसानों को फरिश्तों से सजदा करवाया है और वो इल्म दिया है जो फरिश्तों को भी नहीं दिया। इसलिए अगर अल्लाह चाहे तो हमको ऐसा इल्म दे सकता है, बस इंसानों को कोशिश करनी चाहिए। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप, अपने फेसबुक, सारे के सारे ग्रुप्स के अंदर अभी फैला दीजिए, इधर भी फेंक दीजिए, उधर भी फेंक दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपने मेरी वीडियो पहली बार देखी है तो हमजा जावेद टाइप करें और मेरी बाकी सारी वीडियोस भी देख डालें, मज़ेदार हैं। उन वीडियोस में आपको बहुत कुछ नया देखने के लिए मिलेगा।